नमस्कार दोस्तों, चलो हम एचसीएफ और एलसीएम का प्रैक्टिस करते हैं। कुछ क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने पहले कभी एचसीएफ एलसीएम पढ़ा है तो आप इजली है, तो 2-4 क्वेश्चन के बाद आप समझ जाएंगे कि करना क्या है। चलो मैं थोड़ा 1-2 फॉर्मूलेस होते हैं जो इसके बता देता हूँ। जैसे कि आप देखो, अगर 2 नंबर हैं, अगर 2 नंबर N1 एंड N2 हैं और उनका एलसीएम और एचसीएफ अगर दिया है तो होता क्या है, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम आपको बता दे रहे हैं। उसके बाद जैसे जैसे और क्वेश्चन आएंगे हम वैसे वैसे बताते जाएंगे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, चलो जैसे आप पहला क्वेश्चन देखो, इसमें दिया है 2 संख्याओं का एलसीएम। एलसीएम कितना दिया, 864 और एचसीएफ 144, जिसमें से एक संख्या दी है कितनी, तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए 288 इंटू जो दूसरी संख्या है। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, ये इसका डबल है, मतलब हम 2 बार तो काट, इसको डिवाइड हो जाएगा 2 बार। अब इस 2 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये कितने बार जाएगा, 432। तो इसका जो 432 आंसर होगा वही है, राइट। ठीक है, बहुत कम टाइम लगता है। ऐसे ही इसमें देखो आप, अब वो करना क्या है, 225 को मल्टीपल करना है और जो दूसरा नंबर दिया है उसका डिवाइड कर देना है। ठीक है, दूसरा नंबर, ओके ये वाला गलत लिख दिया है। चलो लेट्स डू इट करेक्टेड। ठीक है, हो गया। अभी हम क्या करेंगे, 25 9 जा 225, नाउ आंसर विल बी 45। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है क्योंकि सेम टाइपिंग एरर है, इधर क्वेश्चन कुछ और रहा होगा। हाँ, इसमें था क्वेश्चन तो ये था, ऑप्शन नीचे है, हिंदी में गलत लिखा है। इसकी जगह आप ये कर लीजिए, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज़ 30, मतलब यहाँ पे 30 है और एचसीएफ 5 है, देन 1 नंबर इज़ 10 एंड अदर विल बी, दूसरा नंबर पूछा है। ठीक है, तो 30 इंटू 5, फर्स्ट है 10, तो 10 दिया 30, 5 दिया 15, 15। It means question option is also wrong, right? Somewhere missing. चलो कोई नहीं, ये रहा हमारा आंसर, ए में लिख देते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं 4 5 और 6, ये 3 और कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भी वही है, दिया है एचसीएफ दिया है 13 और एलसीएम दिया है 455। बोल रहा है कि एक संख्या 45, एक संख्या 75 तथा 125 के बीच में है। ठीक है, तो अगर एक संख्या इसके बीच में, दूसरी कहाँ है। ठीक है, चलो हम देखते हैं। पहले हम जानते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीपल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 13 इंटू इसका वो मल्टीपल लिख देंगे, क्या क्या है, मल्टीपल नहीं, इसके फैक्टर्स लिख देंगे। इसका फैक्टर होगा 5 हो जाएगा, एक 5 से डिवाइड करेंगे तो 91 आएगा। 91 का होगा 7 इंटू 13। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एक संख्या 75 तथा 125 के बीच में है। अब देखो आप, पेयर कितने बन सकते हैं, जिससे या तो फिर हम इन तीनों का गुणा कर लें, तो अपनी एक संख्या थी 455 जो कि आंसर में ही नहीं है, नहीं, जो कि 75 तथा 125 के बीच में नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत, और 13 भी नहीं है, तो हम ये भी 3 नहीं ले सकते। अब अगर हम इन 3 को लेके करेंगे तब भी वही है, क्योंकि 13 तो दोनों में है। तो अभी हमारे पास ऑप्शन है कि हम या तो 5 इंटू 7 एक लें और दूसरी 13 इंटू 13, तो ये तो हो जाएगी 169, नॉट विद इन लिमिट है ना।
ये 35, ये भी नहीं है, ठीक है। तो अभी हम एक करेंगे कि 13 इंटू 7 ले लें पेयर, एक इसका पेयर बना लें और एक इसका, ठीक है। तो अभी हमारे पास रहेगा 13 इंटू 5 65 और दूसरा 13 इंटू 7 91। तो 91 अपना आंसर ऑप्शन में भी है और ये अपना 75 और 125 के विद इन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है कि ये बोल रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 4, 6, 8, 12, 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 बचता है। अब आप एक बताओ कि इन सब का भाग देंगे उस संख्या में तो शेष 2 ही बचता है, मतलब 4 से भाग दे के देंगे तब भी 2 ही बचेगा, 6 से देंगे तब भी 2 ही बचेगा, 8 से देंगे तब भी 2। अगर हम इनके एलसीएम से दें, अगर एलसीएम ले लेंगे हम तो उसमें इन सब का भाग जाएगा। जैसे एलसीएम हम अगर हम लें तो देखो 4, 8 एंड 16 का एलसीएम तो हो जाएगा 16, ठीक है। और सेम वे 6 एंड 12 का एलसीएम हो जाएगा 12। अब इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 48, राइट। अब आप ये बताओ 4 का डिवाइड होगा 48 में, बिल्कुल। 6 से डिवाइड होगा, बिल्कुल। 8 से 6 टाइम हो जाएगा, 12 से ये मतलब एलसीएम होता है दिए गए नंबर से डिवाइड होता है वो, है ना। तो अभी हमें क्या चाहिए कि 2 शेष भी बचना है। अगर इनसे हम डिवाइड करें तो अगर हम इसमें ही 2 ऐड कर दें तो अपने पास संख्या आ जाएगी 50। अब अगर हम हर संख्या से डिवाइड देके देखें तो हर स्थिति में 2 बचेगा, क्योंकि अपना ये 4 भी है, 4 से फुल जा रहा था 48, 6 से भी जा रहा था, 8 से भी जा रहा था, 12 से भी और 16 से भी। तो हर केस में 2 अपना शेष बच रहा है और 2 किसी कोई संख्या दी नहीं है, तो 2 से बड़ी संख्याएं हैं तो हर हाल में 2 बचेगा। तो मतलब अपनी आंसर हो जाएगा 50। सेम वे अगर आप इसका देखोगे तो अपने पास नंबर्स हैं, एक बार बोर्ड क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अपने पास नंबर्स दिए हैं 12, 15, 20 एंड 54, ठीक है। अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो 12 का पहले एक काम करते हैं, इनको हम मल्टीपल में लिख लेते हैं, फैक्टर्स में लिख लेते हैं। तो ये है 3 इंटू 4 और ये है 3 इंटू 5 और ये है 2 इंटू 5, ठीक है। और नेक्स्ट ये कितना है 2 इंटू 3 क्यूब, ठीक है। तो अपना देखो 4 बड़ा है सबसे, मतलब 3 सबसे पहले, तो 3 क्यूब हो जाएगा, 4 होगा और 5 एक ही पावर है हर जगह। तो ये अपना एलसीएम होगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 को 20 और 540 हो जाएगा, है ना। 540 एलसीएम। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या जिसमें इन सभी से डिवाइड करने पर शेष 4 बचता है। अब आप ये बताओ इन सभी नंबर से 540 डिवाइड हो रहा है, अब बोल रहा है कि 4 शेष भी बचना चाहिए, तो हम इसमें 4 ऐड कर देंगे तो अपना कितना आ जाएगा 444। इसमें हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 4 अपना रिमाइंडर हर समय बचेगा, क्योंकि 540 डिविजिबल है और सभी नंबर 4 से ग्रेटर है, तो हर हाल में 4 बचेगा रिमाइंडर। तो 544 कहाँ है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही दूसरा सीरीज आएगा उसमें भी हम कर